नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज मेरे बड़े भाई करण चौक साहब, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, रिश्ते में तो छोटे हैं लेकिन ओहदे में बड़े हैं। मेरे भाई रविंदर राणा साहब, मेरे भाई पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मेरे काउंसिल में मेरे साथी रहे एक्स एमएलसी विबोध गुप्ता साहब, पार्टी के साबका मंत्री और जनरल सेक्रेटरी मनियाल साहब, पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता साहब, मेरे बुजुर्ग और मेरे रिश्ते में माफिल भी लगते हैं सूबेदार ज्ञान जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष रजौरी के कैप्टन बालकृष्ण जी, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के भारतीय जनता पार्टी के दिनेश जी, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी नौशहरा, चेयरमैन बीडीसी नौशहरा, अगर मैं नाम लेना लगूंगा तो बड़े लंबे चौड़े नाम हो जाएंगे, क्योंकि मेरी एक बहन भी बीच में बैठी है अनु बसीन जी। बाकी क्योंकि मेरे साथ जितने भी सरपंच, पंच, काउंसलर और भी जितने लोगों ने मेरे साथ आज जो दूर दराज इलाकों से आपने भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन की है, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सारे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है नहीं की? सारे पटे पग आप खड़े करो थोड़े, पक्का की है, दिलों की है ना, पूरा साथ दोगे ना? देखो साहब, हमारे पहाड़ों में एक गीत है, जिन्ना अखवा दिलवर ठीठा ओ अखा लब लइया ने, उन सज्जन भी लफ्जी आसा लग पईया ने। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों और दोस्तों, मेरे पास आज लफ्ज नहीं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं करण चौक साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशल आज मेरे लिए यहाँ आए। बड़ा बिजी शेड्यूल था इनका, उन्होंने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा। और आप सबका भी जो सुबह 5 बजे नौशहरा से निकले हो और उस बॉर्डर के दूर दराज के इलाकों से सड़कों के किनारे में रहने वाले आप नहीं हो, चंद लोग हैं जो बाजार के हैं और सड़कों के किनारे हैं, बाकी आप बड़े दूर दराज उस पार पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ पे पहुंचे हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंद लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पहुंचे हैं, जिनको मैंने सिर्फ फोन पे बुलाया और परसों इनको फोन किए थे। आज मेरे साथ खाली ये लोग नहीं, बल्कि नौशहरा की उस धरती के ऊपर, उन पहाड़ों, उन मोड़ों, उन टोकों पे दूर दराज में लोग जो रहने वाले हैं, वो आज जो मेरे हमेशा मेरे साथ साथी चले हैं, आज वो भी उन पहाड़ों से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक नौशहरा में एक जलसा करेंगे। आपको खुद पता लगेगा कि नौशहरा के लोग क्या चाहते हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने नौशहरा और सुंदरवानी की 2 कंस्टिट्यूंसियां बनाई हैं, क्योंकि नौशहरा और सुंदरवानी के लोगों की हमेशा एक डिमांड रही थी कि नौशहरा को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए और सुंदरवानी को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए। वो आज आपने हमारा ख्वाब पूरा किया है। नौशहरा और सुंदरवानी के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, चुपचाप और पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पता है कि मेरे पास जब 2014 में, चुप साहब आपको थोड़ा सा मैं लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही रखूंगा। 2014 में रविंदर रैना साहब मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देते हैं तो आप इस पे इलेक्शन लड़ो। उस समय सर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो आज दुनिया छोड़ के चले हैं, भगवान उनको स्वर्गों में वास दे, वो मुझे मैंडेट दे चुके थे। मेरे हाथ में वो कागज था मैंडेट का। मैंने रैना साहब को कहा, रैना साहब अगर आप इस मैंडेट से पहले मेरे पास आते तो मैं आपके साथ चल पड़ता।
अब मैं मैंडेट ले चुका हूं। सुरेंद्र चौधरी अपने आप को धोखेबाज कभी निकलवाएगा। मैं अगर उनका मैंडेट ले चुका हूं तो अब उनसे कभी धोखा नहीं करूंगा। ये मेरे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के देवेंद्र रैना साहब भी जानते हैं, पीडीपी से धोखा मैंने नहीं किया, पीडीपी ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर आज मैं पीडीपी छोड़ के आया हूं, मेरे साथियों, मैं खासकर मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप बोलते हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको इज्जत दी जाए, तो कम से कम जब आप लीडरों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लीडरों की इज्जत का भी उन शब्दों का ऐसा चयन करें कि लीडर को कहीं दिल में न वो बात चुभे। हम किसी फायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैं अपने जाति मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, न डर के आया हूं न दबाव में आया हूं। मैं चुप साहब के और भारतीय जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मेरे साथियों, हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे और वादा रहा चुप साहब, क्योंकि उम्र अब कितनी, आज तक जिंदगी कोई लंबी नहीं है, अब बाकी की जिंदगी जितनी भी है, वादा रहा, प्यार आप देना, इज्जत आप देना, ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये टिकटें भी नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ मान और सम्मान, और जिस विश्वास की आप बात करते हैं वो विश्वास हमें चाहिए, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। मेरे साथियों, आज के इस दिन के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि आज यहां से हम जब जाएं ताड़ियां मार के निकल जाएं और घर में जाके भूल जाएं। आज के बाद जहां जहां से भी आप आए, क्योंकि आप अलग अलग गांव से, क्योंकि मैंने हर गांव से 5-5, 6-6 लोग बुलाए हैं, पूरी कंस्टिट्यूंसी के आप नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हर पंचायत से 5-5, 6-6 लोग आप यहाँ पे आए हुए हैं। चले जाइए अपने अपने गाँव में, चले जाइए अपने मोड़े, उन टोकों में, उन पहाड़ों के ऊपर, जहां भी खुशी में बैठते हो, गमी में बैठते हो, जहां भी आपकी कोई बात होती है, वहां एक बात चला दो कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। ये चंद जो लोग आज सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, उनको आप लोगों में दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। यहां आज जम्मू के अंदर चंद सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसके लिए हम लीडर कुछ नहीं कर सकते, ये आपने मेहनत करनी है, आपने गुमराह नहीं होना, पार्टी के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो हैं उनको वहां लोगों तक लेके जाना है। जो स्कीमें दिल्ली से आ रही हैं वो स्कीमें दिल्ली तक आपने पहुंचानी, ग्रास रूट तक पहुंचानी है। जब तक वो स्कीमें ग्रास रूट तक नहीं पहुंचेगी आपको फायदा नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी के नहीं, यहाँ गवर्नर रूल है। इस बात को याद रखिए, आप इसको अपने साथ मत जोड़िए कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है। यहाँ हमने सरकार से काम लेना है, हमारा काम जो है जो दिल्ली का वो दिल्ली वालों ने करना है, लेकिन यहाँ का काम हमने यहाँ की सरकार से लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे आए। और आज मैं चुप साहब आपके नोटिस में ये भी लाना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े दूर दराज की 3-4 पंचायतें हैं, जो मुसलमानों की पंचायतें हैं, वो सरपंच हमारे हैं, उन्होंने आना था, लेकिन महीना रमजान शुरू हुआ है, क्योंकि अब दूसरा तीसरा रोजा उनका है, तो लिहाजा वो खाली पेट रहते हैं तो नहीं आ सके। लेकिन जब नौशहरा में आप प्रोग्राम करेंगे, भारी तादाद में जो गुज्जर बकरवाल हमारे साथी लोग हैं, पैंच सरपंच या वहाँ के लोग हैं, वो भी आपको, लेकिन चंद लोग यहाँ आए हैं, हमारे कुछ भी गुज्जर बकरवाल लोग आए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि रोजों में आए। और आप सबको नवरात्रों की मुबारक, महीना रमजान की बहुत बहुत बधाइयां और मुबारकें। दुआ करेंगे इस महीने के अंदर कि माता कृपा करे, जम्मू कश्मीर रियासत में अमन आए और यहाँ पे लोगों को खुशहाली मिले और जिस चीज की तवक्को आप करते हो उसकी मिले। मैं 2 नारे लगाऊंगा, आपकी आवाज देखते हैं कि आपके जज्बात कितने हैं और आपकी आवाज में बुलंदी है, ताकि चुप साहब भी देख के जाएं कि वाकया निशारा के लोगों, बॉर्डर के लोगों में जज्बात भी हैं या खाली यहाँ के बैठ गए या फॉर्मेलिटी करने आए हो सुरेंद्र चौधरी के पीछे। ये आपकी आवाज से साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
मैं दे अभी हमारे श्रीमान सुंदर चौधरी जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अपनी बात आप सबके सामने रखी है, मैं अब हमारे आज के मुख्य वक्ता और जो स्पेशल दिल्ली से हमारे माथे में आए हैं महामंत्री हमारे तरुण जी हमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, नौजवान नेता, कर्मठ कार्यकर्ता मेरे छोटे भाई रविंदर राणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, बचपन से हम इकट्ठे काम करते आए, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंदर गुप्ता जी, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य, बहुत वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र राणा जी, हम सब के महामंत्री, पार्टी के बहुत घनिष्ठ कार्यकर्ता विभोज जी, डॉक्टर मनियाल जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी और आज इतनी तादाद में पंच, सरपंच, टीडीसी, बीडीसी, काउंसलर सबको लेकर यहाँ आए। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, कल तक पीडीपी का दामन थामा था, आज छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुरेंद्र चौधरी जी और उनके साथ आए सभी साथी, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपको मान, सम्मान और काम ये सब मिलेगा और आप वैसे ही कदम से कदम मिलाकर जैसे रविंदर जी और कविंदर जी काम कर रहे हैं कई सालों से, वैसे आप भी कदम से कदम मिलाकर पार्टी को मजबूत करिए, आगे बढ़ाइए। मित्रों, मेरे को याद है जब मैं प्रभारी बना था तो प्रभारी बनने से पहले पार्टी ने कहा आप जाइए, वहां चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारी कराइए। तब मैं यहां देखता था पार्टी बहुत मजबूत, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, प्रेमचंद डोगरा जी से लेकर चमनलाल गुप्ता जी तक, एक एक कार्यकर्ता ने अपना जीवन इस पार्टी को समर्पित किया। ये जोड़ी आज बैठी है, उस समय भी ये जोड़ी थी रविंदर गुप्ता और कविंदर जी की। इस जोड़ी में एक और इंदर जुड़ गए, देवेंद्र जी जुड़ गए, उससे पहले डॉक्टर मनियाल जी जुड़ गए, विभोज जी को हमने रजौरी से लाके यहाँ काम में लगाया कि आपको प्रदेश का काम देखना पड़ेगा। कविंदर, रविंदर, दविंदर और अब फिर सुरेंदर। ये अब जो चौका बजा ना भाई साहब, ये चौका बाउंड्री पार है, किसी से झेला नहीं जा रहा। देखिए, मेरे को याद है मेरे पिताजी बताते थे, हम 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के आंदोलन के लिए बंगाल वहां से चलकर यहां आए और शहादत दी, और उनके पीछे एक ही सोच थी कि जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास होना चाहिए, यहां राष्ट्रीयता का विकास होना चाहिए। इसकी पग पग भूमि, कश्मीर की इंच इंच भूमि, जम्मू कश्मीर के एक एक पग की भूमि भारत माता की भूमि है, हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। ये यहां आने के लिए ना तो परमिट लेना पड़ेगा, ना यहां झंडा अलग होगा, ना यहां प्रधानमंत्री होगा। वो 52 की लड़ाई आज भी वही लड़ाई है भैया।
चेहरे बदले हैं। तब प्रेमचंद डोगरा थे, आज रविंदर रैना है। तब पार्टी को प्रेमचंद डोगरा सींच रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, आज रविंदर राणा बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, सच कह रहा हूं, कि आज प्रेमनाथ डोगरा जी की जो सोच थी, जिसे कई लोग जम्मू डिक्लेरेशन कहते हैं, कई लोग उसको जम्मू न्याय कहते हैं, और आम नागरिक भाषा में कहते हैं जम्मू दे हक इत्थे रख। जम्मू रीजन किश्तवाड़ से लेकर वो पुंछ रजौरी मुगल रोड तक जो जम्मू रीजन है, उसकी लड़ाई, वो लड़ाई कश्मीर के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई किसी कश्मीरी भाई का हक छीनने के लिए भी नहीं, ये लड़ाई है जम्मू का हक जम्मू के लोगों को दिलाने की। ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने की। वो हमेशा लड़ाते रहे, कभी जम्मू को कश्मीर से, कभी कश्मीर को पाकिस्तान की दोस्ती के नाम पर, चाइना की दोस्ती के नाम पर, कभी मुंगेरी लाल के सपने लेते रहे। वो लोग आज भी जिंदा हैं, आज भी उनका डीएनए जिंदा है, आज भी वो घटिया सोच जिंदा है, आज भी सोच जिंदा है। दबाओ, पर आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारी सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबके विकास में जम्मू के लोगों के अधिकार की बात भी आती है। और मित्रों, मेरे को गर्व है, चाहे आज नागरिकता की बात हो, यहाँ के बेटियों के अधिकारों की बात हो, और चाहे यहाँ के गुज्जर बकरवाल भाइयों को अधिकार देने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 और 35 से तोड़कर वो न्याय दिलाया है, जो न्याय प्रेमनाथ डोगरा जी के समय में वो लड़ाई शुरू हुई। इसलिए मेरी आपसे विनती, हाँ, में चाहे वो गुज्जर भाई बैठा हो, चाहे डोगरा हो, चाहे महाजन हो, चाहे पंडित हो, चाहे बकरवाल हो, चाहे मुस्लिम शिया और सुन्नी हो, भारतीय जनता पार्टी की सोच सबको विकास की सोच है। वो लोग चाहते हैं, और उन्होंने करके दिखाया, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया, आतंकवाद की कैपिटल बना दिया। लोग नाम लेते थे अफगानिस्तान, ईरान, और उसके बाद कहते थे कि आतंकवाद यानी जम्मू कश्मीर। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आपने टेररिज्म कैपिटल बनाया था, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाया है। आपने नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, आपने नौजवानों के हाथ में AK-47 पकड़ाई थी, आपने नौजवानों के हाथ में 36 इंच के गोले पकड़ाए थे, और उनके मुंह पर देश को तोड़ने की बातें लाए थे। आप वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करने, भारत को टुकड़े टुकड़े करने, भारत विरोधी सोच को अपने पालने में पाला भी, और उस विष भरी सोच को आपने दूध भी पिलाया, बड़ा भी किया, क्योंकि आपकी दुकानदारी, आपकी राजनीति, आपके वंशवाद की पॉलिटिक्स उस पर ही चली। आज लोग कहते हैं कश्मीर फाइल्स बहुत ज्यादा दिखा दिया। मैं उनसे कहना चाहूंगा जो कश्मीर फाइल्स के बारे में बोलते हैं कि एक तरफा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आइए कुछ दिन, आज भी आपके चैनल्स के माध्यम से कहता हूं, आज बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी कुछ इधर उधर बोलते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, 1990 के विस्थापित कश्मीरी भाई अभी भी जम्मू के कैंपों में रह रहे हैं। आइए एक रात गुजारिए वहां, देखिए कितने लोग बिच्छू काटने से, कितने लोग सांप के काटने से मर गए, कितने लोगों का जीवन खत्म हो गया, कितने नौजवानों की पढ़ाई चली गई, कितने परिवार तबाह हो गए, कितने बुजुर्ग
आंखें पत्थर होगी कि मैं अपनी मातृभूमि कश्मीर जाऊंगा, हब्बा कदल जाऊंगा, चश्मे शाही का पानी पीऊंगा, वो चश्मे शाही जिसने मेरी 12, 20, 40 पीढ़ियों को पाला है, वो हब्बा कदल, वो मीरा कदल, वो सोनावर जाऊंगा। वो सपने लेकर वहां के पत्थर भी हो गई और यहां से चली भी गई। मैं उन लोगों से कहूंगा जो आज उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि आइए एक बार कैंप तो देखिए, एक बार उन परिवारों की जिंदगी को तो देखिए, उनकी वंशावली को तो देखिए, उन पर हुए अत्याचारों पर कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो 5% भी नहीं है। मैं और रविंदर जी और दविंदर राणा भी नागसनी थे, किश्तवाड़ थे, डोडा थे, रामबन थे। लोग आके भीड़ में आके बताते थे कि यहां एक दिन में 8 लोगों को मार दिया गया गांव में से निकालकर, उसका धर्म पूछकर। और निर्मलता इतनी कि 2 साल की दूध बेटी भी मारी, 80 साल की बुढ़िया मां भी मारी। राक्षसी वृत्ति इतनी कि मां का स्तन भी काटा, भाई का कलेजा भी काटा और कलेजे में से कलेजा निकालकर दूसरे भाई को खाने के लिए कहा। यह घटना मैं कश्मीर की नहीं, मैं जम्मू रीजन के नागसनी की सुना रहा हूं। बारात की बारात मार दी, दूल्हा जिसको सजाया था, बहनों ने जिसके हाथ में मेहंदी लगाई थी, जिसको घोड़ी पर बैठा के ले जाना था, उसको भी मार दिया और दुल्हन उठा के लाया। बातें करते हैं यहूदियों के जेनोसाइड की, बातें करते हैं हिटलर की। जो जम्मू कश्मीर के हिटलर हैं उनका चेहरा भी तो नंगा होने दो। क्यों रोक रहे हो? जिन्होंने कश्मीरियों के साथ जेनोसाइड किया, जेनोसाइड किया। सो मित्रों, ये जो आज रविंदर, कविंदर, दविंदर, सुरेंद्र, ये जो चौकड़ी इकट्ठी हुई है, कोई कहेगा भाजपा, एनसी, पीडीपी सब मिलकर भाजपा बन गई है। मैं तो कहूंगा ये प्रेमनाथ डोगरा की सोच इकट्ठी हुई है। जम्मू कश्मीर को बचाने की, डोगरा संस्कृति की, इस मातृभूमि की डीएनए की सोच इकट्ठी हुई है। और इस सोच में रत्ती भर भी ये नहीं है कि हमें पद दे दो, हमें मंत्री बना दो, हमें ये बना दो। नहीं, इनके मन में मैं केले के साथ घंटों बैठा हूं। मैं दविंदर जी के साथ कई दिन गुजारे। ये सुरिंदर जी आज पार्टी में आए, हमने कई बार चाय पी, कई बार कॉफी पी। मैं हैरान हूं, सच कह रहा हूं। ये बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी का कल्चर है। आमने सामने चुनाव लड़े हों, गुस्सा न करना, रिश्तेदार भी आमने सामने खड़े हो गए हों, किसी का मासड़, किसी ने दूजे का मामा, दूजे नाल तरह से लेना पै गई होन, और स्टेट का प्रेसिडेंट हुए और उसके पास जाके कोई प्रस्ताव लाए, वो कहे जी बिल्कुल सुरिंदर चौधरी को बीजेपी में लाना है। मैं पहला बंदा होऊंगा जो सुरिंदर चौधरी को बीजेपी में लेकर आऊंगा। ये भाजपा का कल्चर है, वैसा भाजपा। और मैं सच कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकट के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा सुरिंदर जी ने, नाम दबाव में लाए, ना लालच से लाए, ना ये खरीदने वाली चीज है, ना हम बिकाऊ हैं, ना ये बिकने वाली है, ना हम खरीदार हैं। ये दिल का सौदा है, ये दिल का सौदा है, ये विचार का सौदा है, ये आइडियोलॉजी का सौदा है, ये पहरेदारी है, ये चौकीदारी है। जम्मू कश्मीर के विचार को ये चौकीदारी है, प्रेमनाथ डोगरा की सोच को ये चौकीदारी है। जो इसको टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते थे, हमने बनने नहीं दी, और मैं वादे से कहता हूं बनने नहीं देंगे। मेरे को पत्रकार नीचे पूछ रहे थे कि आपके राज में कल वहां कश्मीरी पंडित को मारा। मित्रों, आतंकवादी घटनाएं करते हैं। आप रेशो निकाल लीजिएगा पिछले 70 साल का। 2 चीजें हमने कम की हैं, हमने आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादी की उम्र भी कम की है।
हथियार उठाओगे, देश के नागरिक को मारोगे, तो समझ लो कब्र में जाने का दिन तय हो गया। ये हमारी स्पष्ट सोच है, स्पष्ट सोच। आज भी ये बॉर्डर से आए 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सामने पाकिस्तान है, ये रोज देखते होंगे और सदियों से देखते आ रहे, 6 दशक से 7 दशक से देखते आ रहे। गोली पहली पाकिस्तान चलाता है, आज भी पाकिस्तान चलाता है। जब हम नहीं थे तो आखिरी गोली भी पाकिस्तान चलाता, पहली भी वो चलाता था, आखिरी भी वो चलाता था। आज मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी की सरकार है, पहली गोली पाकिस्तान चलाता है, लेकिन आखिरी गोली कब तक चलेगी ये भारत की सेना का बेटा तय करता है। और तय करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला है कि इन्होंने हमें छेड़ा है, इनको छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, अंदर घुसकर मारना है। और भारत की सेना के बेटे, चाहे वो पुलवामा हो चाहे बालाकोट हो, पाकिस्तान के अंदर जाते भी हैं और भारत का वीर जवानों की शहादत का बदला लेना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं। तो मेरी आपसे विनती, ये आज कुंभ है, आज जम्मू रीजन के अंदर पीडीपी की समाप्ति की घोषणा है, क्योंकि आज सुरेंद्र जी अपने दल बल के साथ पीडीपी का सबसे बड़ा चेहरा आज भाजपा में अपने घर आए। सच कह रहा हूं, ये घर वापसी, क्योंकि ये बाल्यकाल से संघ के स्वयं सेवक हैं। इन्होंने भारत माता की जय आज नहीं बचपन से ही शाखा में कहना शुरू किया है। बोलो ठीक है दविंदर जी। ये दविंदर जी एनसी में थे, लेकिन दिल में तड़प राष्ट्र, देश, जम्मू डिक्लेरेशन। अरे भाई साहब, अपने लोगों की रक्षा, अपने लोगों के हक लेने की लड़ाई प्रेमनाथ डोगरा से शुरू हुई है और वो जारी है। ये न्याय की लड़ाई है, इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से एनसी खत्म है, दविंदर जी पूरा जम्मू रीजन लेके आए। वैसा रोज 40-50 नाम होते। रविंदर जी को हम पहले 2-3 बोरी पटके भेजते थे, पिछली बार छोटा ट्रक भेजा है, इस बार मेरे को लगता है बड़ा ट्रक पटकों का भेजना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू ट्राले भेज देते जी, क्योंकि अब जम्मू रुकने वाला नहीं है। जो विषनाग, जो विषैली सोच, जिनके सपनों में पाकिस्तान है, जिनके सपनों में चाइना आता है, चाहे वो अब्दुल्ला एंड सन्स हो, चाहे मुफ्ती एंड सन्स हो, उनसे मैं एक ही विनती करूंगा, जम्मू रीजन ने तय किया है, अब आपकी नहीं चलेगी, अब आपकी नहीं चलेगी, अब विष नहीं चलेगा, अब टेररिज्म नहीं चलेगा, अब पत्थर नहीं चलेगा, चलेगा तो चलेगा, विकास चलेगा, टूरिज्म चलेगा, भारत माता की जय चलेगा, जम्मू कश्मीर की तरक्की चलेगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब रविंद्र, कविंद्र, दविंद्र और सुरेंद्र की टुकड़ी निकली है और हम सब तैयार हैं। चुनाव आए, कल आए, परसों आए, 3 महीनों में आए, 4 महीनों में आए, रिजल्ट आज ही तय हो गया है। इतना ही कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।